ओम शांति। आज की तेज रफ्तार की दुनिया में केवल छात्रों के लिए जो विषयों की शिक्षा हम प्रदान करते हैं वह काफ़ी नहीं है। तो सच्ची शिक्षा का अर्थ क्या है? सच्ची शिक्षा का अर्थ है कि छात्र आत्मविश्वासी हो, अपने जीवन में संतुलन से भरपूर हो और भावनात्मक रूप से मजबूत हो। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में हमारा यह विश्वास है कि जीवन में सफलता की शुरुआत होती है जब हम भीतर से स्पष्ट हों, भावनात्मक रूप से मजबूत हों और आध्यात्मिक जागरूकता हमारे जीवन में हो, तो हम सफलता को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए विषयों के अलावा जीवन में और कौन सी शिक्षाएं ज़रूरी है, तो ब्रह्मा कुमारीज़ माइंड स्पार्क गेम सीरीज़ को प्रस्तुत करता है, जो कि एक एक रोचक आनंदमयी खेल है जिसमें खेल के साथ साथ हम इन सभी विषयों पर भी चिंतन करते हैं। और इस खेल को स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय के छात्र खेल सकते हैं, उसमें प्रतिभागी हो सकते हैं और खेल के साथ साथ बाकी भावनात्मक स्थिरता, संतुलन और हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की क्या ज़रूरत है, इन सभी विषयों पर चिंतन कर उसे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह खेल आनंद और आत्मचिंतन दोनों को एक साथ जोड़ता है, जिससे छात्र जीवन में कुछ अनमोल पाठ सीखते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, स्वयं का परिचय। हम एक शांत स्वरूप आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा के रूप को समझना, स्पष्ट तरीके से किस तरह से सोचा जाता है, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण कैसे लाना है, अपने जीवन में संबंधों को बेहतर कैसे बनाना है, सहानुभूति, विश्वास, इन सभी गुणों का विकास कैसे कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस पर ध्यान केंद्रित कैसे करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कदम किस तरह से आगे बढ़ाएं ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सकें, और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। इन सभी विषयों पर छात्र इसमें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो प्रत्येक खेल है वो राजयोग के सिद्धांत से प्रेरित है। सभी खेल बहुत ही आसान है लेकिन प्रतीकात्मक है। हर खेल में हम कुछ न कुछ चीज़ों को आत्मचिंतन के रूप में सीखते हैं और उसका विकास कैसे अपने जीवन में हो उस पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। युवाओं में आत्मिक स्थिति, भावनात्मक जागरूकता, आध्यात्मिक जागरूकता और अपने अंदर की भीतरी शक्ति को खोजने के लिए यह खेल चिंतन के लिए प्रवृत्त करता है। ये गतिविधियां हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसे हम जीवन कौशल व मूल्य शिक्षाओं के कार्यशालाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, युवा सशक्तिकरण व नेतृत्व कार्यक्रमों में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरिएंटेशन रिट्रीट प्रोग्राम के दौरान भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन व मानसिक शांति की जो कार्यशालाएं होती है वहाँ पे भी हम इन खेल का इस्तेमाल करके प्रतिभागियों को आत्मचिंतन के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। शिक्षक छात्र सहभागिता और मेंटरिंग के कार्यक्रमों में भी हम इसका सम्मिलन कर सकते हैं। यह खेल हम अकेले भी खेल सकते हैं, प्रतिभागी समूह में भी खेल सकते हैं, जिसमें हम टीम वर्क, संतुलन किस तरह से प्राप्त करें, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर कैसे केंद्रित करें, अवसर को कैसे पहचानें और उसका इस्तेमाल अपने जीवन में कैसे करें, इन सभी विषयों पर छात्र थोड़ा रुक कर सोचते हैं, विचार करते हैं और आत्मिक बुद्धि से इसका उत्तर देना सीखते हैं। तो यह खेल आत्म परिचय का एक दर्पण है। यह उपकरण हमें स्वयं पर अधिकार, करुणा और स्पष्टता जागृत करने में सहायता करते हैं। तो हम सभी शिक्षकों व संस्थानों को हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि इन खेलों का शिक्षा की दृष्टि से सम्मिलित करें और एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें जो केवल बौद्धिक रूप से ही सक्षम न हो बल्कि भावनात्मक रूप से भी सक्षम हो और अपने आने वाले जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो और सामाजिक रूप से भी मजबूत हो।
आप सभी सोच रहे होंगे मैं ये कौन सा गेम खेल रहा हूँ। मैं ये गेम खेल रहा था जिसका नाम है कैच द फिश। तो इस गेम में ये एक अंदर तालाब जैसा बना हुआ है। इसमें कई सारी मछलियाँ हैं और मछलियों के मुंह खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं, और प्रतिभागी को इस रॉड की मदद से उन मछलियों को पकड़ना है। तो यह खेल हमें क्या सिखाता है? यह खेल हमें सिखाता है कि जब हमारा मन शांत है, ध्यानपूर्वक अगर हम उस पे फ़ोकस कर रहे हैं, हमारा मन सजग है, तो हम इस रॉड की सहायता से उन मछलियों को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन अशांत है, मन भटक रहा है, तो हम उन मछलियों को आसानी से नहीं पकड़ सकते। तो इस खेल का उद्देश्य यह है कि हमारे जीवन में भी कई बार बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते। अगर हम उस अवसर को पहचाने सजगता से, तो हम उस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो यह खेल हमें सिखाता है कि जब हमारा मन शांत है, फोकस्ड है और सजग है, तब हम उस अवसर को पकड़ सकते हैं। तो राजयोग हमें सिखाता है कि अपने मन को किस तरह से शांत करना है। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन अंदर से स्थिर होता है, शांत होता है, और हम अपने जीवन में आने वाले अवसर को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसे सही समय पर पकड़ सकते हैं। जैसे कि इस गेम में हम अगर अपने मन को शांत रखें, सजग रखें, तो हम इस रॉड की सहायता से मछली को पकड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह तो अवसर की पहचान करना बुद्धिमानी नहीं है। अवसर की पहचान तब होती है जब हमारा मन अंदर से स्थिर है, शांत है और सजग है। तो हम अपने जीवन में आने वाले सभी अवसर को पहचान सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कैच द फिश यह जो खेल है, ये कितने लोग एक साथ खेल सकते हैं? इसमें 2 प्रतिभागी एक साथ खेल सकते हैं, जिनके हाथ में ये 2 रॉड्स होंगी। तो दोनों भी जन को अपने-अपने मन को स्थिर रख कर के सजगता से इन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करनी है। अंत में जो प्रतिभागी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाएगा, वह इस खेल का विजेता होगा। ओम शांति।